So today we are going to do a very lovely poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost. Okay, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी बहुत सारी फेमस पोएम्स हैं, जैसे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसके अंदर एक बहुत ही लेजेंडरी लाइन है। क्या लाइन है बताओ तो? द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। याद आ रही है लाइन? तुम लोग देखोगे, अगर मेरा, सर। अगर तुम लोग को मेरा कहीं फेसबुक का कुछ मिल, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेटस या कुछ दिख जाएगा, उसमें भी लिखा हुआ है ये। इनफैक्ट मेरा मोटो ऑफ लाइफ है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव कम्युनिटी। प्रोमिसेस टू कीप एंड लाइफ टू एंड एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। खैर एनीवेज, वो लेजेंडरी पोएट है, और उनकी ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, ये भी जो पोएम है ना, ये बहुत दुख भरी पोएम है, ठीक है, जिसमें वो बहुत ही क्रिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमीर लोगों को, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना, कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, ये खाली इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये हर देश में हर जगह यही चीज हो रही है, कि जो पिछड़े लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं हम लोग के साथ में, पर शायद हम लोग उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते, ठीक है। तो जैसे तुमको पता है कितनी दुख की बात है कि उन्होंने सोचा कि इस पोएम का नाम यूथेंसिया रख दिया जाए, ठीक है। उन्होंने एक बार सोचा था इस पोएम का नाम हटा के रोड साइड स्टैंड से नाम रख दिया, यूथेंसिया रख दिया जाए। यूथेंसिया का बेसिकली मतलब जानता क्या होता है? इट इज किलिंग समबडी विदाउट पेन। माने कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जिनको बहुत तकलीफ है या कोमा में चले गए हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारी कंट्री में इलीगल है, हमारे इंडिया में भी इलीगल है, ऐसे किसी आदमी को आप मार नहीं सकते, लेकिन कोई आदमी बहुत पेन में है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है इतना तकलीफ ये सह रहा है, इससे अच्छा इसको मार दिया जाए, ठीक है, उसको डेथ दे दी जाए, शायद सफरिंग उसकी कम हो जाए। तो तुम सोचो, एक पोएट अपनी पोयम का नाम यूथेंसिया रखना चाह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो इतना तकलीफ में है वो पोएट, और वो लोगों की पीड़ा से इतना तकलीफ में है कि वो चाह रहा है कि लोगों को मार दिया जाए, ठीक है, और लास्ट में ये चाह रहा है कि लोगों को भी मार दो और फिर तुम लोग आके मुझे भी मार दो। माने एंडिंग जो है ना, पैराग्राफ जो लास्ट इसका जो एंड है, वो बहुत ही दुख भरा एंड है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इतने दुखी क्यों हो गए वो इस पोएम को लिखते हुए, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया और इतना क्या तकलीफ है उनके। वैसे तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक रही है, उनके एक बेटे ने सुसाइड भी किया था, और वो बहुत तकलीफ सहे अपनी लाइफ में, लेकिन इस पोएम में पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं पता क्या इनका माइंडसेट था कि इतनी तकलीफ हो गई उनको कि लास्ट के पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को, मैंने क्यों ना इन लोगों को मार दिया जाए, ये गरीब लोगों को मार दिया जाए, जिससे इनकी तकलीफ खत्म हो जाए, ठीक है। और वो शहर के लोगों को बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, और उनको बोल रहे हैं कि यार देखो, अब इसके बारे में ना मैं तुमको एक चीज यहाँ पे मैं भी अपना पर्सनली तुम लोग को बताना चाहूंगा, कि कभी कभी अंत है हम लोग गाड़ी में जाते हैं, तुमको देखा होगा, और हाईवे के पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना बलून बेचने के लिए या कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं ना, पर हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं ना, हम लोग उनको डांट देते हैं, हम लोग को हटा भी देते हैं। देखो दोनों ही बात है, अब तो ये प्रोफेशन भी बन गया है, वो बच्चे भी आजकल इतने इनोसेंट नहीं रहे, लेकिन फिर भी कभी कभी सोचो, उसमें कोई जेन्युइन लोग है जो आपके पास आता है मदद मांगने के लिए, तुम्हारे लिए 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया शायद उतना मैटर नहीं करे, खास करके जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बीएमडब्ल्यूज हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके लिए 10 रुपया 15 रुपया शायद उतना मैटर नहीं करे, पर उन बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है। हो सकता है उसमें से बहुत सारे बच्चे भूखे हो सकता है उसमें से बहुत सारे बच्चे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि वो अपने स्कूल की फीस भर सके, ठीक है, उनकी मजबूरी होगी, और वो ये सोचते हैं कि हम ये खड़े हो जाएं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, हम दिन का 200-300 रुपया कमा ले, ये फ्लावर बेच के, भीख नहीं मांग रहे हो। तुमने देखा होगा ना, बहुत बार बलून्स बेचते हैं, कोई कोई आके फ्लावर बेचता है, या कोई सपोज करो स्ट्रॉबेरीज बेचता है आके। तो हम लोग को कभी कभी मदद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनका हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तुम देखते होगे बहुत बार, तुम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, हाईवेज पर जाते हो, वहां पर भी तुम देखते हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, या बहुत सारे लोग होते हैं अपने झोपड़ियों के बाहर में स्टॉल लगा के बैठते हैं, ठीक है। तुम कभी सोचते हो कि हम तो जा रहे हैं गाना सुनते सुनते 120 की स्पीड में आराम से गाना सुनते सुनते जा रहे हैं, रॉक स्टार का गाना सुन रहे हैं, मौला मेरे माँ, लेकिन कुछ लोग बाहर खड़े होके वो गाना जेन्युइनली गा रहे हैं, कि शायद तुम्हारी गाड़ी रुके उनके घर के बाहर और तुम उनसे कुछ खरीदो, और शायद उनका लाइफ चेंज हो जाए, ठीक है। तो बहुत पिटी है, बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। और ये पोयम में पता नहीं, मैं फिर सोचता हूँ अगर खैर वो तो अब नहीं रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या उनके माइंडसेट है कि वो इस तरह का पोयम लिख रहे हैं। तो रोड साइड स्टैंड का मतलब ये है कि यहाँ से वो बता रहे हैं कुछ घर हैं, हट्स हैं, जो अपना घर उनका जो है उन्होंने रोड के ऊपर लगाया, मैंने घर को थोड़ा प्रोट्रूड किया है, आगे निकाला है रोड की तरफ, ठीक है, और वो वहां पे स्टॉल लगा के बैठे हैं, और वो वेट कर रहे हैं उन गाड़ियों की कि वो गाड़ी आए और उनके घर के पास रुके, उनसे कुछ सामान खरीदे, और जो पैसा उनको उस गाड़ी के वालों से मिले, अगर कंटिन्यूअसली गाड़ी वाले उनका कुछ सामान खरीदे,
तो शायद उनका लाइफ चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि सब काम तो मनी से ही होगा ना, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं, पैसा मिलेगा तभी लाइफ चेंज होगी। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उनका लाइफ ऐसा नहीं होता, उनका लाइफ में सारी जिंदगी ये दुख है और वो खाली वेट ही करते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पोयम में जाते हैं और पता करते हैं कि क्या बोला है उन्होंने। मेरे को तो मैंने ये लास्ट का जो पैराग्राफ है पढ़ के रोना आ गया। आई मीन इतना दुख है इसके अंदर में कि खैर लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ से, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। बोल रहा है द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। बोल रहा है लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर है, उसने अपने घर के ऊपर एक नया सा शेड लगाया है, ठीक है, शेड माने ढकने के लिए जिससे रेन नहीं आ जाए। और कहाँ लगाया है? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहाँ लगाया उन्होंने? एकदम रोड के एज पे, जहां पे ट्रैफिक बहुत स्पीड से निकल जाता है, गाड़ियां तेजी साए साए करके गाड़ियां निकल जाती है, ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ठीक है, माने वो इस तरह से वहां पे स्टैंड है, माने जो रोड के बाहर में जो उनका स्टैंड है, जो घर है, पैथेटिकली मतलब बहुत ही बुरी दशा में वो प्लीड कर रहे हैं, माने बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे कुछ खरीद लो, ठीक है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि ये जो है ना, ये लोग जो रोड साइड स्टैंड के जो ओनर हैं, ये लोग बेगर्स नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट बेगिंग फ्रॉम यू। डोल ऑफ ब्रेड का सिग्निफिकेंस है कि आपसे क्या भीख मांग रहे हैं, ये आपसे क्या बोल रहे हैं, हमको भीख में पैसा दो, नहीं, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे। डोल ऑफ ब्रेड माने बेगिंग फॉर ब्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे चाह रहे हैं सपोर्ट। क्या चीज में? कि उन्होंने जो वहां पर स्टॉल लगाया हुआ है, जो दुकानें लगाई हुई है, आप उससे परचेज करें। खाली वो क्यों, तुम देखो, तुम सिटी में देखो कितने सारे दुकानदार है ना, एवरीडे अपनी दुकान लगाते हैं, हॉकर्स हैं अपनी दुकान लगाते हैं, वो भी तो यही करते हैं ना, सारे दिन वेट वेट करते हैं। वो आपसे भीख नहीं मांग रहे, उनका स्टॉल है, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए हमारे स्टॉल से सामान खरीदिए। हर आदमी जो सुबह दुकान लगाता है, उसका यही एक्सपेक्टेशन होता है कि काश उसकी अच्छी सेल हो। अगर उसका अच्छा सेल होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उसके बच्चों की पढ़ाई का फीस दे पाएगा वो, ठीक है, उसका घर चलेगा, उसके लाइफ में कुछ चेंज होगा। हर आदमी ये चाहता है। पर जो लोग सिटी में है, उनको तो भाई कस्टमर मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं सिटी में। पर ये लोग जो सिटी से बाहर में है, इनको तो बहुत ही लिमिटेड कस्टमर मिलते हैं। फिर भी एक्सपेक्टेड है, ऑप्टिमिस्ट हैं, लेकिन बेगर्स नहीं है, तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, एकदम माने स्वाभिमानी वाले इंसान, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी the cash which flows supports the flower of cities from sinking and withering faint, ठीक है। तो बोल रहा है वो उस पैसे को चाहते हैं, ठीक है, उस पैसे को चाहते हैं जिससे उनकी सिटी के जो फ्लावर्स है, माने ये लोग एक तरह से उनके सिटी के बाहर में है, ठीक है, पर वो लोग ये चाहते हैं कि ये जो सिटी है, इनके ये जो लोग हैं, ये लोग भी आगे बढ़े, ठीक है, ये लोग डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, सिंक नहीं हो जाए, विदर आउट नहीं हो जाए, कट डाउन नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सिटीज के, ये लोग का सपोर्ट सिटी से ही है, ठीक है, तो सिटी भी चलती रहनी चाहिए, सिटी पे आगे बढ़ती चलनी चाहिए और इनको भी सपोर्ट मिले। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। लेकिन जो बोल रहा है यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक मतलब जो रिच पीपल हैं, जो अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अपर क्लास, ठीक है, यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक हम लोग बोल सकते थे अपर क्लास, ठीक है। अपर क्लास लोग जो हैं, वो लोग आते हैं अपनी गाड़ी में, मर्सिडीज में, अपनी BMW में, ठीक है, वो लोग वहां पर आते हैं और एक तो कुछ और सोचते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और अगर वो कभी वहां पे रुकते भी नहीं है, वैसे तो चले ही जाते, और कभी रुकते भी नहीं है ना, रुकते हैं तो उनके मन में क्या होता है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में चल रहा है, देखो कितना सुंदर सीनरी है यहाँ पर, और इन्होंने अपना यहाँ पर एक तो हट लगा दिया है, ठीक है, एक तो कितना गंदा सा इनका झोपड़ी लगा दी है, एक तो बहुत ही छोटी छोटी सी कॉटेज बना दिया, कितना गंदा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स क्यों है, इतना सुंदर यहाँ पर सीनरी है, इसको इन्होंने अपनी झोपड़ी से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट। तो मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल, लैंडस्केप का मतलब वो जो एरिया है, जो शहर के बाहर इतना सुंदर एरिया है, इसको इन्होंने अपने हट से, अपने कॉटेज से खराब कर दिया है, ठीक है। और बेचारों ने लिख के भी लिखा हुआ है वहां पर, बोलो ये कोशिश भी करते हैं ना, साइन बोर्ड भी लगा रहता है, लेकिन ये तो थोड़े इलिटरेट है और इनके पास उतना फैंसी स्टेंसिल्स भी नहीं है कि लोग सुंदर से एन या सुंदर से एस लिखे, तो लोग देखते हैं देखो कितना गंदा एन लिखा हुआ है, कितना गंदा एस लिखा, ओह पूरा का पूरा मजा खराब कर दिया, सीनरी खराब कर दी, पूरा सा लैंडस्केप खराब कर दिया, ठीक है। तो क्रिटिसाइज करते हैं इन लोगों, ठीक है, बोलते वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग द लैंडस्केप मार्ड with the artless paint। artless paint मतलब देखो कितना गंदे से लिखा हुआ है, of signs that with end turned wrong
एंड एस टर्न रॉन्ग। बोला देखो नॉर्थ और साउथ लिखना भी नहीं आता है लोगों को, इन्होंने एन भी टेढ़ा लिख दिया है, एस भी टेढ़ा लिख दिया है। अब वो लोग कर क्या रहे हैं? दे हैव ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन पॉट्स। बोला ये क्या करते हैं? ये वहां पर वाइल्ड बेरीज है ना, बेर जो है ना, जंगली बेर है, उसको बेच रहे हैं। पॉट्स का कंटेनर, किसी कंटेनर में रख के ये लोग अपना बेरी बेच रहे हैं, ठीक है। और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स। इसका मतलब ये है, या वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रुक नेकेड मतलब टेढ़ी, ठीक है, कर्व हो गया। और गोल्डन स्क्वाश ये लोग लौकी को बोल रहे हैं। गॉड मतलब होता है लौकी, माने वहां पर ये लोग लौकी वाला सब्जी है होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूधी भी बोलते हैं बहुत जन ना, बहुत अलग अलग नाम होता है उसका, ठीक है। तो वॉट का मतलब होता है उसके अंदर एक लंप है, माने एक तो छोटा सा तुम देखिएगा कभी जो जो लौकी होती है वो कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है ऊपर से, ठीक है, और उसके अंदर एक तो लंप भी आया हुआ रहता है। तो बोल रहे या तो वो लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, या वो लोग अपना क्या नाम है गॉड बेच रहे हैं। गोल्डन माने जो गॉड है उसको वहां पे बेच रहे, वेजिटेबल जो जंगली वेजिटेबल होते हैं जो लोग आते हैं वो वहां पर बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, you have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as trusting sorrow of what is unsaid. तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप चाहो तो उनसे वो बेरीज खरीद सकते हो, आप चाहो तो वो उनसे क्या नाम है, आप उनका गॉड वेजिटेबल खरीद सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वो आपके पैसा का वेट कर रहे हैं। आपके लिए 100 50 200 रुपया इतना कोई मैटर नहीं करता होगा, पर उनके लिए वो 100 50 200 रुपया बहुत मैटर करता है। पर ये लोग जो गाड़ी में आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सीनरी देखते देखते अपना पैसा को छुपा के, एज इफ दे डोंट वांट टू गिव मनी टू एनीबॉडी, अपना पैसा रख के वो आगे चले जाते हैं, ठीक है, और कंप्लेन करते हैं कि आपने सीनरी खराब कर दी यहाँ, ठीक है। The hurt to the scenery would not be my complaint so much as trusting sorrow of what is unsaid. ठीक है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us life of the movie pictures promise. तो यहाँ पर देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बोल रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बनाया है, इस जगह हमने रोड साइड स्टैंड बनाया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिटी मनी को मांग रहे हैं। माने जो लोगों के पास, देखो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो शहर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे शहर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। उस टाइम नासा का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली स्पेस प्रोग्राम चल रहा था। तो शहर के लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, पैसा है इस गांव के लोगों के पास, और गांव के लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो इतने मीन हो गए हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो हजारों रुपया अपनी खुशी पे खर्च कर देंगे, पर एक सामने जो रोड साइड ड्वेलर है उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग अभी भी अपनी गाड़ी में जाते हैं, बहुत बार देखते हैं कि छोटे छोटे लोग वहां पे बैठे, ले लीजिए ना भैया, ले लीजिए ना भैया, एक बलून ले लीजिए ना भैया। तुम्हारा उस बलून लेने से कुछ नहीं होगा, पर उसका वो 10 रुपीज के बलून उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती होगा। इमेजिन करो अगर सब लोग जितने गाड़ी वाले जा रहे हैं सब उनसे एक एक बलून खरीद ले, हमारा तो हर आदमी का 10 रुपीज जाएगा, पर उस बच्चे के पास 400 500 रुपए आ जाएगा दिन भर में। वो उससे कितना काम कर सकता है, हो सकता है वो पढ़ सके, अपना एक तो ट्यूशन कर सके, हो सकता है किसी से आगे बढ़ सके वो, पर हम लोग इस तरह से सोचते नहीं है। तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हम चाहते हैं कि कुछ शहर का पैसा भी हमारे हाथ में आए, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। बोला हमको भी वैसी लाइफ चाहिए जो हॉलीवुड में दिखाता है, जो बॉलीवुड में दिखाता है ना, दिखाता ना, एक हीरो था गरीब हीरो, वो रास्ते में पढ़ के बड़ा हो गया, फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, ठीक है, तो और अपनी लाइफ को क्या भयंकर जीता है ना। तो ये लोग चाह रहा हमको भी वैसी लाइफ चाहिए जो मूवी में दिखाते हैं, ठीक है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और ऐसा बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो हम लोग को प्रॉमिस करती है ये सब चीज, पर हम लोग को देती नहीं है वो लाइफ, लेकिन मूवी में दिखाते हैं कि कैसे एक गरीब लड़के ने मेहनत करके वो इतना बड़ा स्टार बन गया, ठीक है, पर सब झूठ बात है, ठीक है। यहाँ पर एक और बहुत ही ड्रामेटिक एक तो लाइन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, it is in the news that all this pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है कि बहुत सारे ये पिटीफुल किन मतलब ये पुअर रूरल फोक जो है ना, ये रोड साइड ड्वेलर्स जो हैं, इनकी जमीनें खरीद ली जाएंगी, ठीक है, लोग इनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमको अपनी जमीनें दे दो, ठीक है,
हम आपकी जमीन को लेकर क्या करेंगे, वहां पे थिएटर बनाएंगे, ठीक है, वहां पर स्टोर बनाएंगे, आपको पैसा देंगे आपकी जमीन का, ठीक है, और आप वो जमीन को लेकर अपने गांव में चले जाइएगा, आराम से रहिएगा, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको कुछ करने की दरकार ही नहीं है, ठीक है। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। तो बोल रहा है हम यहाँ पर बना देंगे थिएटर स्टोर बना देंगे, आप और पीछे चले जाइए, गांव के अंदर चले जाइए, ठीक है, और वहां पे आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको यहाँ पे बगल में आपको थिएटर मिल जाएगा, स्टोर मिल जाएगा, आप यहाँ से खरीदिएगा, ठीक है। उनको नए नए प्रलोभन देता है, ठीक है। while greedy good doers beneficent beast of prey। और ये लोग जो है ना, ये लोग कौन है, ये लोग सेल्फिश रिच फ्रॉडुलेंट पीपल हैं, जो लोगों को सपने दिखाते हैं कि हम तुम्हारी जमीन खरीद लेंगे, तुम्हारी जमीन पे हम थिएटर बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, तुमको इतना पैसा देंगे, तुमको लाल कर देंगे, तुम कुछ करने का जरूरत है, तुम गांव में चले जाओ, अंदर जाके रहो आराम से, जब बाहर आओगे यहाँ पे सिनेमा होगा, थिएटर होगा, सिटी होगा, काम होगा, ठीक है। ये लोग हम लोग को प्रॉमिस करते हैं। दे स्वैम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स that are calculated to suit them out of their wits। बोला इतना ज्यादा उन लोग को ऑफर करते हैं कि वो लोग माने पागल ही हो जाए, वो लोग सोच ही नहीं सके, ठीक है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और उनको सिखाते हैं कि बेटा काम करने क्या जरूरत है, इतना पैसा मिलेगा तुम्हारा प्रॉपर्टी का, तुम सो आराम से, कुछ मत काम करो, और उनको नकारा बना देते हैं, कुछ काम करने लायक नहीं रहते। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, ठीक है। तो बोल रहा है कि उनको ऐसा कर देंगे, माने उनका माइंड को ऐसा पॉलिश कर देंगे, उनको इतना सपना दिखा देंगे, अरे क्या करने का जरूरत है, यहाँ पे बैठो आराम से, पैसा ले लो, तुम्हारी जमीन छोड़ दो, चले जाओ गांव के अंदर, चले जाओ वहां जाके रहो, पैसा मिलेगा, बस आराम से बैठ जाना, सोना आराम से, कुछ करने का जरूरत नहीं है। माने उनको बेवकूफ बनाया जाता है, और एक बार उनकी जमीन ले लेते हैं तो फिर उसकी जमीन का जो प्रॉमिस करते हैं, जो बेनिफिट बोलते हैं, वो देते भी नहीं है, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। Sometimes I wish myself I can hardly bear the thought of so much childing longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है sometimes I feel myself I can hardly bear the thought so much child is longing in vain। बोल रहा है कभी कभी ना मैं ये सहन ही नहीं कर पाता कि लोग कैसे माने मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरी झोपड़ी है, ठीक है, वहां पर मैं बैठा रहूंगा और कोई गाड़ी आएगी और वो गाड़ी आके मेरे से सारा सामान खरीद देगी और मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। यस आदित्य। So the ancient way का मीनिंग क्या है? माने एंशिएंट वे माने जब पुराने के लोग जो थे ना कि डिस्ट्रॉइंग द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, माने जैसे पुराने के लोग जो थे, माने ये लोग उनको दिन में सुला देंगे, सारे दिन कोई काम करने का है ही नहीं, फिर ये लोग रात को भी नहीं सोएंगे, जब आदमी दिन में सोएगा तो रात को थोड़ा सोएगा, माने इनकी हैबिट बिगाड़ देंगे, इनका काम करने का जो प्रैक्टिस है ना वो बिगाड़ देंगे, है ना। सारे दिन इनको थिएटर दिखाएंगे, मूवी दिखाएंगे, इधर घूमेंगे, लोग क्या करेंगे, रात को जगेंगे लोग आराम से, माने माने इनकी जो विट है ना वो ले लेंगे इनसे, इनको काम नहीं देंगे, इनको सोर्स ऑफ लिविंग नहीं देंगे, इनको खाली सपने दिखाएंगे। तुम मान लो अगर एक आदमी है जिसके पास एक जमीन है और वो काम करना चाहता है, तुम उसकी जमीन खरीद के उसको एक बार 20-25 लाख रुपए दे दोगे और उसको कोई काम नहीं दोगे तो क्या होगा, उसका हैबिट बिगड़ ही जाएगा ना, वो पैसा लेके बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये लोग वही करते हैं, उसकी जो मीन्स है यहाँ पर देखो, जो उसकी जो स्टॉल है कुछ नहीं करता, वो कम से कम एम्प्लॉयड तो है, ये लोग उसको वन टाइम पैसा देके उससे एम्प्लॉयमेंट भी छीन लेंगे, ठीक है, और उनका पूरा लिविंग स्टाइल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्जिंग इन वेन। मतलब विशफुल थिंकिंग है, माने लोग सोचते हैं, हम देखो बहुत सारे लोग है ना, हम अपना हॉकर हैं जो आके बैठ जाते हैं कि आज बेचेंगे, आज सारा बेच देंगे और लखपति हो जाएंगे, है ना। जो आदमी लोग लगाते हैं ना स्टॉल, उनको क्या लगता है मेरे इतने कस्टमर आएंगे आज सारा बेच देंगे, पर ऐसा तो कभी होता नहीं है। वैसे भी ये लोग भी जो है, ये लोग अपने घर के बाहर सजा लेते हैं, सुंदर सुंदर लौकी सजा ली, ठीक है, कभी वहां पे जो कैबेज होता है ना वो सजा लिया, या स्ट्रॉबेरी बेर सजा लिया कि आएगा आज बेचेंगे 200 रुपया का, पर ऐसा होता नहीं है, लोग आते नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या दुख रहता है, क्योंकि लोग हमें देखो, एक्सपेक्टेशन बहुत गंदी चीज होती है। एक आदमी बैठा है सारे दिन गमछा पहन के मक्खी मार, आएगा एक गाड़ी वाला तो आएगा, मेरा लौकी खरीदेगा, मेरा कैबेज खरीदेगा, ठीक है, मेरा शिमला मिर्ची खरीदेगा, मेरा रोज खरीदेगा, ठीक है, मेरा स्ट्रॉबेरी खरीदेगा, पर गाड़ी आ रही है जूम जूम करके निकल जा रही है। आदित्य दुबे आ रहा है एकदम हीरो बन के, BMW में चश्मा वश्मा लगा के, एकदम AC चला कर गाना सुनते सुनते जा रहा है ना, बादशाह गाना, इतना नहीं बादशाह जूम निकल। अब ये बेचारा बैठा है, ये बादशाह उतरेगा तो हमारी गाड़ी से खरीदेगा, तो कब को उतरेगा। तो सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर
द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, माने वहां पर लोग प्रेयर कर रहे हैं, अरे भगवान किसी की गाड़ी पंचर ही हो जाए तभी आ जाए मेरे पास कुछ तो खरीद लेगा, ठीक है। तो वो लोग वेट कर रहे हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। वो लोग सोच रहे हैं कि हमको कभी तो ब्रेक की आवाज सुनेगी, कभी तो कोई गाड़ी ब्रेक करेगा और हमारे दुकान पे आएगा, हमसे कुछ खरीदेगा। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, लेकिन वहां से हजारों सेल्फिश कार्स हैं, ठीक है, माने वो रुकते नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी कोई रुकता है कभी कभी कुछ लोग रुकते हैं, क्यों रुकते हैं? जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कुछ आता है खाली दाम पूछने के लिए, अच्छा कैबेज बेच रहे हो, क्या दाम दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, इतना दाम है, ओके ओके, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, और एक और आदमी रुका था वहां पर, ठीक है, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक और आदमी वहां पे रुका था, लेकिन क्या किया उसने, देखा रहे यहाँ से तो गाड़ी घुमा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। वो आया, गाड़ी का ब्रेक मारा, वहीं से गाड़ी घुमाई, थोड़ा पीछे लिया, बेचारे की जो ग्रास थी ना उसको भी खराब कर दिया, जो उसका यहाँ पे जो उसका जो कोट था वहां पर, ठीक है, उसको भी गाड़ी का चक्का से पूरा ग्रास को डिस्ट्रॉय कर दिया, गाड़ी घुमाया, चला गया, ठीक है। और कभी कभी कोई रुकते हैं, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कभी कभी रुकता है, ये रास्ता कहां तक जाता साहब, बताना जरा। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है किसने कुछ बेचा या नहीं बेचा, वो खाली पड़ रहा है अरे कहां तक रास्ता जाता है, ठीक है। और कुछ तो इतने बदमाश होते हैं, वो आके पूछते हैं अरे आपके पास पेट्रोल है क्या? अरे ये पेट्रोल पंप दिख रहा है तेरे को, किसी झोपड़ी में तेरे को पेट्रोल मिलेगा? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल एट अ गैलन ऑफ गैस, पेट्रोल? दे कुडंट, दिस ग्रॉसली दे हैड नॉट डिडंट सी, ठीक है। तो बोला इतना बेवकूफ है, कैसे आके पूछ रहा है कि भाई आपके पास गैस, अरे झोपड़ी में गैस कहां से मिलेगा, ठीक है। तो बोला आपको मालूम नहीं है, हमारे पास कैबेज है, लौकी बेच रहे हैं, हमारे पास गैस होता, तो आप कैसे मिलेगा, आप पेट्रोल का पूछ रहा है, अजीब चीज। No in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found. तो पूरा गांव में, ठीक है, कभी भी इस तरह के फायदे नहीं होते हैं। द requisite life of spirit का मतलब ये होता है कि जो पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो कभी भी नहीं आता। वो लोग सोचते हैं कि ये शहर वाले लोग आएंगे, ये लोग हमको पैसा देंगे तो हम लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, पर ये कभी नहीं होगा। Or so the voice of country seems to complain. I can't help knowing the great relief it would be to put this people at one stroke out of their pain. ये बहुत ही दर्द भरी लाइन है, वेरी मेलनकली, पढ़ के ना दिल छन्नी छन्नी रहता है। बोल रहा है कि वो सारे लोग कंप्लेन करते हैं और मेरे को बहुत तकलीफ है उन लोगों की, ठीक है। I can't help owning the great relief it would be, बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये जो डेली का है ना, डेली का एक्सपेक्टेशन है, इससे मुक्त करा देना चाहिए, ठीक है। और इन लोग को एक बार भी इनके दर्द से दूर कर देना चाहिए, माने गरीबों का दर्द जो है कि वो पैसा के लिए डेली बेचारे तरसते रहते हैं, उनका दर्द खत्म कर दो, उनको एक बार में मार दो, ठीक है। लेकिन पोएट बोल रहे हैं कि ये जो अगर मैं एक बार में मार भी दूं ना, तो ये भी क्या होगा, पागलपंती होगी, इनसेन होगा, ठीक है। आप ऐसा कर नहीं सकते कि आप बंदूक लेकर जाओ और जितने गरीब उनको गोली मार दो। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। या आपको सोच रहे हैं, आपको लग रहा है, पर आप ये कर नहीं सकते। तो राइटर खुद बोल रहा है कि ये जो थॉट है ना, इट्स अ मैड थॉट, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थॉट, इट्स नॉट अ रेलिवेंट थॉट, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं अगर बाई चांस मैंने इन सबको पेन दे दिया तो दूसरे दिन तुम आना, एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सेन, बोल रहा है मैं ये काम तभी कर सकूंगा जब मैं इनसेन होऊंगा, और जब दूसरे दिन मैं वापस सेन बनूंगा, जब वापस बुद्धि आएगी मुझे, आई वंडर हाउ शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहूंगा तुम भी मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम भी मुझे आके वही तरह से मौत दे दो जैसे मैंने उन लोग को दी थी, और मेरा भी पेन जो है, मेरा भी जो दुख है उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही तुमको बोल रहा हूँ कि जो पोएट है, पता नहीं उनको क्यों इतना तकलीफ लग रहा है, ऐसा उन्होंने क्या देखा है, कुछ तो उन्होंने देखा ही होगा जो उनको इतनी तकलीफ लग रही है, और वो चाह रहे हैं कि इन गरीबों को मुक्ति दिलाओ, इनको उनके पेन से छुटकारा दिलाओ, अगर इसके लिए उनको मार देना पड़े तो इनको मार भी दो, एक बार के लिए तो उनको मार दो, जिससे इनको इनकी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन फिर ये बोल रहे मुझे भी मार देना, क्योंकि उनको मारने के बाद मुझे जो तकलीफ होगी मैं भी जी नहीं पाऊंगा, तो तुम मुझे आके मुझे भी मार देना और मुझे भी इस पेन से वो दिलाना, मुक्ति दिलाना। सो दिस इज अ पोयम जो हम लोग को ये बताने के लिए बिल्कुल एकदम एप्ट है कि भाई जो रोड साइड में या जो छोटे छोटे बच्चे, आप भी आप ध्यान देना। और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कभी कभी भी कोई गाड़ी में आप जा रहे हो और आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो को हेल्प की दरकार है, देखो इसमें असल में हमारे लोग की भी टोटल गलती नहीं है, क्योंकि बहुत जन इसको एज अ प्रोफेशन बना लिया है, ठीक है। बहुत सारे को तुम देखिएगा, अगर तुम बहुत सारे बच्चों को भीख देने लगोगे तो हो सकता है लोग और बच्चे पकड़ पकड़ के लाके वहीं भिखारी बना दे, है ना। बोले अच्छा अच्छा,
मयंक सर का पोयम पढ़ के आया है, ये क्लास 11 के बच्चों के मन में बड़ा दया है, 12 के बच्चों में बड़ा दया है, चलो और भिखारी बनाते हैं और लोगों को खड़ा कराते हैं और सारे बच्चे करेंगे। ये भी इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। पर सेइंग दैट आल्सो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन बच्चों के ऊपर में, और अगर हमको कोई जेन्युइन केस दिखता है तो वी शुड गो आउट ऑफ आवर वे एंड हेल्प देम, ठीक है। जानता है कभी कभी अगर तुम ऐसे किसी कोई बच्चा है जो रियल में, अब देखो ये पता करना मुश्किल है, लेकिन कोई रियल बच्चा दुखी है, तुम अगर उसको एक 100 का नोट दे दोगे ना, आई मीन उसका तो दिन बन जाएगा ना। उस छोटे से बच्चे, 100 का नोट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। माने हो सकता है तुम्हारे पास 100 का नोट है तो बड़ी चीज तो सभी के लिए है, लेकिन फिर भी वो 100 का नोट से तुमको इतना जरूरत नहीं होगा जितना उस बच्चे को जरूरत है, ठीक है। तो हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और क्या नाम है, बहुत दुख भरी पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों लिखी ये पोयम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या ऐसा देख लिया कि यहाँ तक के लिए वो बोल दिया कि अगर हो सके तो मैं लोगों को मार दो, इन लोगों को मार दो जिससे इनका पेन से। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे भी मार देना फिर, क्योंकि मेरे से भी वो कष्ट नहीं देखा जाएगा। समझ में आ रहा है आदित्य? एक लाइन इसमें नहीं समझ में आई सर। क्या लाइन बताओ? The flower of cities from sinking and withering faint. हाँ, First द फ्ला page. हाँ द बस यहाँ पर क्या बोल रहा है? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, माने सिटीज के जो माने, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश व्हिच फ्लोस सपोर्ट द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सिटी है, ध्यान से समझो, जो सिटी है आज वो क्यों इतनी ब्लॉसम हो रही है, आज जो सिटी है वो क्यों इतनी तरक्की कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। वो पैसे नहीं उस सिटी को फ्लावर बनाया है, सिटी ऑफ फ्लावर बनाया है, ठीक है। तो अगर सिटी के पास भी पैसा नहीं होगा ना, तो सिटी भी जो है वो डूब जाएगी, ठीक है। उनके भी जो फ्लावर है मुरझा जाएंगे, उनके भी जो फूल है वो श्रिंक हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे। माने यहाँ पे कहने का मतलब है कि दुनिया को चलाता है पैसा, ठीक है। शहर जो इतना तरक्की कर रहे हैं वो सिर्फ इसी के लिए तरक्की कर रहे हैं कि शहर के लोगों के पास पैसा है, इसी के लिए वहां पर ब्लॉसम है, गार्डन है, फ्लावर है, सब कुछ है, ठीक है। वैसे ही अगर हमको भी फ्लावर मिले, हमको भी पैसा मिले, तो हमारी लाइफ भी फ्लावरिंग हो जाएगी, हमारी लाइफ भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश व्हिच फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर, कैश का फ्लो जो है वो सिटी के फ्लावर्स को सपोर्ट करता है, माने सिटी का जो ब्लॉसम हो रही है सिटी उसको सपोर्ट करता है। पर हमको वो पैसा नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है? वी डोंट हैव द मनी, इसी के लिए हम तरक्की नहीं कर रहे। वी नीड मनी ऑल्सो टू प्रॉस्पर, अंडरस्टूड? yes, sir. इट्स अ डिफिकल्ट पोएम, वेरी डिफिकल्ट पोएम। इसमें एक एक लाइन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था कि मैं तुम लोग को सब चीज समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन जिस्ट ये है कि जो गरीब हैं हम लोग को उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। और वी शुड ट्राई टू ब्रिंग देम आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर कोशिश करो कि कुछ इस तरह का काम करो कि हम लोग उसकी पॉवर्टी जड़ से मिटा दें, ओके? ठीक है आदित्य? सो वी आर स्टॉपिंग द Yes, sir. वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कम्युनिटी में डालिएगा, आई विल ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेरी आल्सो, ओके? आई लव यू क्लास 12। और प्लीज हम लोग का चैनल, क्लास सीबीएसई के बच्चों को नहीं पता हम लोग के चैनल के बारे में, अगर आप लोग को हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि हेल्प होता है, तो प्लीज शेयर करें। जैसे हम लोग की सीबीएसई में भी बच्चे, हमारा आईसीएसई के बच्चे तो हमारे हैं ही, वो तो हमारे ही बच्चे हैं, आईएससी के बच्चे, लेकिन सीबीएसई के बच्चे थोड़े से हमको सौतेला की तरह ट्रीट कर रहे हैं। खाली 100 व्यूज आते हैं, बताइए, हमारे सीबीएसई के वीडियो। आदित्य, चलो Yes, कोई sir. बात नहीं। Yes, sir. बट हमको विश्वास है, जैसे हमको भी फ्लावर, हमारा भी फ्लावर मुरझाने नहीं देंगे बच्चे, रोड साइड जो सिटी के बच्चे हमारा भी चैनल देखेंगे। नहीं तो हमारा फ्लावर मुरझा जाएगा। चलो बाय बाय। Sir.